गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं तो अग्निहोत्री आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एक खुशखबरी और है कि एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके फॉर्म क्या है अप्लाई होना चालू हो गए। कब से फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गए हैं? 25/3/2021 से फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। लगभग 40,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। कितनी हैं? 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो ये गोल्डन चांस है आप सभी के लिए जो एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है? इसमें आपकी सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है। ये सभी क्या है? पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, असम राइफल्स है, ठीक है ना। तो ये सब पोस्टें हैं किसमें? एसएससी जीडी में है। इसके एग्जाम कब से होने हैं? इसके एग्जाम 2 से 25 अगस्त तक होने हैं। कब से कब तक होंगे? 2 अगस्त से 25 अगस्त तक होने हैं। तो अभी आप लोगों के पास काफी ज्यादा टाइम है। सिलेबस में क्या क्या है? तो सिलेबस में आपके मैथ्स है, रीजनिंग है और हिंदी है। तो सिलेबस भी ज्यादा लेंथी नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। एसएससी जीडी का हम नया बैच 1 अप्रैल से लेके आएंगे, जिसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी के अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, जिसमें हम एमपी पुलिस भी कवर करेंगे और एसएससी जीडी को भी टारगेट करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मैथ्स का टॉपिक होता है, जिसमें हम एमपी पुलिस के क्वेश्चंस करते हैं। तो एसएससी जीडी जिनकी एज 18 से 23 वर्ष के बीच है वो फॉर्म जरूर डालें। गर्ल्स के लिए फॉर्म क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो गर्ल्स भी इसमें आगे बढ़कर भाग ले और पार्टिसिपेट करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में से 3 विषय में उसे 81 नंबर, 66 नंबर और 61 मिले। मतलब कुल 4 सब्जेक्ट थे, जिसमें से उसको 3 सब्जेक्ट्स के क्या दिए गए? हमको नंबर दिए गए हैं और हमको परसेंटेज में कितना दिया? टोटल उसने 70% अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय का पूर्णांक कितना था? 100, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? तो सबसे पहले अपन पूर्णांक निकाल लेते हैं कि पूर्णांक पूरा कितना रहा होगा। जब एक विषय का 100 है तो चारों विषय के कितने हो जाएंगे पूर्णांक? 400 हो जाएगा। हमको पूर्णांक दिया है, प्राप्तांक का प्रतिशत दिया है, तो हम प्राप्तांक निकाल सकते हैं। तो प्राप्तांक क्या हो जाएगा? छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होगा प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। लेकिन हमको यहाँ पे प्राप्तांक का प्रतिशत दिया है, तो हम 400 को 70% निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे? प्राप्तांक मिल जाएंगे, क्योंकि पूर्णांक में से उसने 70% नंबर पाए हैं। तो 400 का हम 70% निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएंगे? उसके प्राप्तांक मिल जाएंगे। तो उसने कुल कितने अंक पाए हैं? 280 अंक पाए हैं। मतलब 400 में से उसने 280 अंक पाए हैं। अब हमको चौथे सब्जेक्ट का नंबर निकालना, तो हमको 3 सब्जेक्ट के नंबर दिए गए हैं। कितने कितने नंबर दिए गए? 3 सब्जेक्ट के हमको 3 सब्जेक्ट के नंबर दिए गए हैं, 81 प्लस 66 प्लस 61। हम चौथे सब्जेक्ट के नंबर कितने मान लेते हैं? x, और इन सबका टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 280 के बराबर हो जाएगा। अब इन सबको हम टोटल करके 280 में माइनस कर देंगे, तो 6 1 7 और 1 8 और 6 दूनी 12 8 20 प्लस x इक्वल टू 280। तो इसको उधर साइड ले जाके माइनस कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 280 माइनस 208, ठीक है ना। तो 10 में 2 8 गया 2 और 7 में 0 गया 7। तो चौथे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो चौथे विषय में उसने 72 अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले हम पूर्णांक निकालेंगे। पूर्णांक से जो हमको प्राप्तांक दिया, तो पूर्णांक का प्राप्तांक से हम यहाँ प्राप्तांक नंबर में निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे परसेंटेज में दिया था। फिर हमको जो प्राप्तांक मिल जाएगा, तो हमको 3 सब्जेक्ट के नंबर दिए, तो हम चौथे सब्जेक्ट के नंबर यहाँ से निकाल लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या के 5वें भाग में 4 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो संख्या के चौथे भाग में 10 घटाने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं? संख्या कितनी मान लेंगे? हम यहाँ पे संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। कितनी मान लेते हैं? संख्या x मान लेते हैं। अब x का 5वां भाग निकालेंगे,
x का पांचवा भाग कितना हो जाएगा, x गुणे 1/5, यही ना x का पांचवा भाग होगा। इसमें कितना बोल रहा है, 4 जोड़ने पर वही प्राप्त हो रहा है जो x के 1/4 करने पे और 10 घटाने पे प्राप्त होता था, ठीक है ना। तो आपका ये कितना हो जाएगा, x/5 + 4 = x/4 - 10। तो x वाले कंपोनेंट एक साइड ले आते हैं, इसको एक साइड ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये इधर चला जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, x/4 - x/5 विल बी कितना हो जाएगा आपका 10 + 4, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी 5x - 4x = आपका हो जाएगा 14। अब ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 14 गुणे 20। x बराबर आपका कितना आ गया, 280। तो आपका आंसर कितना आ गया, 280। संख्या कितनी मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर x का पांचवा भाग, x का पांचवा भाग मतलब 1/5, उसमें क्या बोल रहा है, 4 जोड़ने पर वही प्राप्त हो रहा है जो उसके 1/4 में 10 घटाने पर प्राप्त हो रहा है। मतलब दोनों इक्वेशन क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे बराबर करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे x वाले कंपोनेंट एक साइड ले आएंगे और डिजिट वाले एक साइड ले आएंगे, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू ले आएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आंसर आ रहा है, 280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा की औसत आयु कितनी दी है, 15.8 वर्ष। यदि लड़कों की औसत आयु कितनी दी गई, 16.4 वर्ष, तथा लड़कियों की औसत आयु दी गई 15.4 वर्ष, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है। तो इसको हम किससे करेंगे, इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से पढ़ेंगे। मिक्सचर एलिगेशन में हमने पढ़ा था P1 और P2 कोई वैल्यू संख्या दी है, मतलब P1 किसी संख्या का औसत दिया है और P2 किसी संख्या का औसत दिया है, और इन दोनों का जो औसत दिया है वो क्या दिया है, P। तो इनका जो रेशियो आएगा, रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर P1 इज ग्रेटर देन P2, अगर P1 इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन P2, अगर P1 बड़ा है P से और P बड़ा है P2 से, तो जब P1 बड़ा है P से तो यहाँ पे क्या करेंगे, P1 माइनस P, ठीक है ना। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि P1 इज ग्रेटर देन P और P इज ग्रेटर देन P2, तो क्या करेंगे, P माइनस P2, ठीक है ना। जब P माइनस P2 करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इनका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी को इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको दोनों की औसत आयु कितनी दी गई है, लड़कों की औसत आयु कितनी दी गई है, 16.4, बॉयज कितने दिया गया 16.4, और गर्ल्स कितनी दी गई है 15.4, और इनकी औसत आयु कितनी दी गई है 15.8, ठीक है ना। अब देखिए किसमें क्या पड़ा है, 16.4 में 15.8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे 0.6, और 15.8 में 15.4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। पॉइंट के बाद दोनों जगह एक एक डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ये 4:6। इसको फर्दर करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:3, कितना आ जाएगा रेशियो 2:3। समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे फादर और क्या कर लेते हैं, सन कर लेते हैं। सन को हम कितना मान लेते हैं x, तो फादर कितना हो जाएगा 2x। पुत्र की आयु से पिता कितना है, दुगुना। ये कब की है, वर्तमान की, ठीक है ना। तो 20 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे ये, 20 वर्ष पहले दोनों की आयु में 20-20 वर्ष कम हो जाएंगे, तो 2x - 20 पिता हो जाएंगे और x - 20 के कौन हो जाएंगे, पुत्र। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। अब हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन यहाँ पे बराबर करने, ठीक है ना। क्या करने हैं, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बराबर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 2x - 20 बराबर, हम पुत्र की आयु में 12 का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो पिता की आयु थी पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, तो हम पुत्र की आयु को 12 गुना कर दे तो हमारा क्या हो जाए, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से सॉल्व कर लेंगे। 2x - 20 = 12x - 12 दूनी 24 यानी 240। अब x वाले कंपोनेंट एक साइड ले आते हैं,
तो 12x माइनस 2x इक्वल टू, ये 240 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 240 माइनस 20, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा आपका 220, x बराबर कितना हो जाएगा 220 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 22, x बराबर 22 हो जाएगा, यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 22 वर्ष। तो फादर की आयु कितनी हो जाएगी 22 गुणे 2 यानी 44 वर्ष, यानी पिता की आयु कितनी हो जाएगी 44 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना, क्या बोला था, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है 20 वर्ष पहले, तो या कि दोनों में क्या क्या 20-20 साल माइनस हो जाएगा 20 वर्ष पहले। अब हमको यहाँ पे इक्वेशन बराबर करने हैं, 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, तो पुत्र की आयु में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी अब बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम सॉल्व करके क्या निकालेंगे, पुत्र की आयु निकाल लेंगे और फिर हम पिता की आयु भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहां तक समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दुकानदार को अपने माल पर जो उसने कितने में खरीदा है 3000 रुपए में, मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य 3000 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना, कितने मूल्य अंकित करना चाहिए, मतलब हमको इसमें निकालना क्या है, एमआरपी निकालना है। क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है, ताकि उस मूल्य पर 25% छूट देने पर, मतलब डिस्काउंट इक्वल टू कितना है 25%, तो प्रॉफिट कितना हो उसको 10%। ठीक है ना, तो हमने एक चीज पढ़ी थी एमआरपी अपॉन सीपी, मतलब अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो एमआरपी हमको निकालना है, तो एमआरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एमआरपी इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना दिया आपका 3000 गुणे प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, यानी 100 प्लस 10 यानी 110, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 25%, यानी 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है ना, अब 75 को 300 से डिवाइड करेंगे तो 75 दूनी 150 होता है, 150 दूनी 300 होता है, तो 75 चौके कितना हो जाएगा आपका 300 और एक जीरो बचेगा, तो एमआरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एमआरपी इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 गुणे 4 यानी 44, यानी 4400 रुपए अगर वो अंकित कर 3000 की वस्तु खरीद कर अगर उसको 4400 रुपए अंकित करता है, तो वस्तु को 25% छूट देने के बाद भी उसको कितना लाभ होगा 3000 रुपए का लाभ होगा, सॉरी 10% का लाभ होगा। ठीक है, यानी उसने वस्तु, अगर हमसे यहाँ पे एमआरपी आ गया और क्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस पूछता तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है आपको 3000 का 10% निकाल देते तो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाती, तो 3000 का 10% निकालते तो कितना आता 300 रुपए आ जाता, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाती 3300 रुपए आ जाती। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 7 सही 3/9 प्लस 8 सही 1/3 प्लस 9 सही 4/12 माइनस 25 का मान क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी अच्छी अच्छी भिन्न वाले को, इसको हम और क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 3/9 लिख सकते हैं, प्लस 8 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 9 प्लस 4/12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, माइनस 25। इनको हम सबको क्या कर सकते हैं, लिख लेते हैं एक साइड लिख लेते हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस, अब फ्रैक्शन को एक साइड लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3/9 प्लस 1/3 प्लस 4/12। ठीक है ना, 4/12 हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं काट दें, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको अगर हम काट देंगे -25, 4/12 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, और 3 ये कट जाएगा ना, 4 एकम 4 और 4 3 12, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब ये कितना हो जाएगा आपका 8 7 15, 15 9 34, 15 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 25, एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
24 प्लस एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 25। तो ये आपका कितना हो जाएगा 24 प्लस 3/3 माइनस 25। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 प्लस 1 माइनस 25, यानी 25 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा 0। आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में लिख लेंगे, फिर इनको एक साइड ले लेंगे, फ्रैक्शन को एक साइड लेंगे, फिर इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है यदि आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है ना, तो हमने पढ़ा था 25% बराबर कितना होता है 25% बराबर होता है 1/4, और चौड़ाई इसमें क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, तो ये आपकी मूल हो गई, और जो 1 हो रही है क्या हो रही है आपकी वृद्धि हो रही है। इसी तरह चौड़ाई में क्या कर रही है आपकी लेंथ हो गई, आपकी ब्रेथ हो गई। चौड़ाई में क्या कर रहा है 20% की कमी कर रहा है, 20% बराबर होता है आपका 1/5, यानी आपका मूल हो गया और ये क्या हो गई आपकी कमी हो गई। ठीक है ना, चलिए इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके कई सारे पैटर्न है, एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो वो सभी जगह नहीं सॉल्व होता, क्योंकि यहाँ पे अच्छी भिन्न, यहाँ पे क्या दिए गए आपको जो परसेंटेज अच्छे दिए गए, अगर ये परसेंटेज फ्रैक्शन में दिए होते तो फॉर्मूले में सॉल्व करने में क्या होता है थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको किससे करेंगे सक्सेसिव से करेंगे। तो हम लिख लेंगे पहले और बाद में। 25% की वृद्धि हो रही, तो पहले कितना था 4 भाग था, कितना हो गया है 5। ठीक है ना, फिर इसमें क्या था पहले 5 था और अब कितना हो गया है 4। क्या आपस में कुछ तिरछा कट रहा है, तो देखिए तिर्यक में 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अगर नहीं काटना तो सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 20 था, अब कितना हो गया अब भी 20 है। ठीक है ना, तो कुल मिला के उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस ले रहे हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 0%, मतलब आयत के क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना तो उसमें वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, ना ही उसके क्षेत्रफल में कोई कमी आई होगी। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या लिखा है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 वर्ष एवं 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष को लाया जाता है। मतलब 2 पुरुष जाते हैं और 2 पुरुष और आ जाते हैं, मतलब है पहले कितने थे 8 थे, 8 में 2 चले गए तो कितने बचे 6, लेकिन 2 फिर आ गए, यानी कितने हो गए 8। मतलब पुरुषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ परिवर्तन किसके हुआ है उनकी औसत आयु में हुआ है। औसत आयु में परिवर्तन कब हुआ है जब 21 वर्ष और 23 वर्ष के 2 व्यक्ति चले गए हैं, तब क्या हुआ औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है, कितने लोगों की 8 लोगों की। तो हमको निकालना कितने का है 2 लोगों का ही निकालना है। 21 और 23 वर्ष के स्थान पर 2 व्यक्ति आ जाते हैं, ये दोनों 21 और 23 वर्ष के व्यक्ति चले जाते हैं और इनके स्थान पर 2 व्यक्ति आते हैं, तो लोगों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल परिवर्तन किसमें हुआ उनकी आयु में परिवर्तन हुआ। तो आयु में जो औसत आयु में परिवर्तन हुआ कितना हुआ 2 बढ़ जाती है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, और लोगों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है इसलिए 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको निकालना कितने लोगों की औसत आयु है 2 लोगों की औसत आयु है, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 23 हो जाएगा आपका 44 प्लस 8 दूनी 16/2, यानी 60/2। तो उन दोनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना, औसत आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। हम एसएससी जीडी का नया बैच लेके आएंगे 1 अप्रैल से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लेके आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू दोस्तों।